दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सही हो। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो वीज़ा के हवाले से मैंने एक अपडेट दिया था वो किस तरह से किन लोगों को बेनिफिट होने वाला है, और कुछ लोगों ने कमेंट किए भाई लोगों ने कि भाई हमें जो है फ़ायदा मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, और कब तक के लिए थोड़ा वीज़ा नंबर भी बता दीजिए किन किन लोगों को जो इसका फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बारे में बात कर लेंगे। कुछ बड़ी अपडेट और आ रही है निकल के, तो उसके बारे में अपडेट बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी लोगों ने जो है वीज़ा के बारे में पूछा कि किन किन लोगों को जो है जिनके पास में वीज़ा है उनका फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका वीज़ा नंबर 14, 17, 18, 22, 24 है तो आपको बेनिफिट होने वाला है और आपका जो है ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है पासपोर्ट का भी करना पड़ेगा और उसका भी ऑनलाइन करना पड़ेगा, तभी आपको 3 महीने का जो एक्सचेंज है वो मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि 3 महीने की पहले छूट दी गई थी, अब 3 महीने की ये दी गई है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तक आपका जो है अगर एक्सपायर हो रहा है तो 3 महीने का ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको ऑनलाइन ज़रूर अप्लाई करना होगा ताकि सिस्टम पे पूरा अपडेट हो सके। तो ये थी कुछ अपडेट जो कि आप लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अभी जो है मास्क के हवाले से एक अपडेट आया। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं मास्क नहीं पहनते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ये बोला गया है किसी भी तरह का कितना भी जुर्माना हो सकता है यहाँ पर, तो मास्क वगैरह का जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट ये है, कर्फ्यू के उल्लंघन करते हुए अगर आप किसी भी वर्कर में किसी फील्ड में काम करते हैं, अगर कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं तो आपका वीज़ा रद्द भी किया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कर्फ्यू के दौरान बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि इस तरह के जो संसद में बैठते हैं लोग, उन्होंने इस तरह की अपील की है जो बाहर निकलते हैं उनका वीज़ा वगैरह रद्द किया जाए। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।